लड़की हमेशा मास्क लगाकर रहती थी और किसी को भी अपनी भावनाएं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो खुद को हमेशा दूसरों से कम समझती थी वही अपनी क्लास के सिल्वर बालों वाले लड़के से प्यार कर बैठी। और जैसे ही उसने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की सोची, उसी समय लड़के ने खुद पहले कह दिया कि वह उसे सबसे ज्यादा नापसंद करता है। लड़की डरकर अचानक नींद से जाग गई और राहत की सांस ली कि यह सिर्फ एक सपना था। वह क्लास मॉनिटर थी, लेकिन जब भी कोई एक्टिविटी आयोजित करती उसके क्लासमेट्स उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते। सबकी नफरत करने के डर से उसकी आवाज और धीमी होती जा रही थी। तभी वह लड़का खिड़की से चढ़कर क्लास में आया। उसे देर से आने या जल्दी जाने की कोई परवाह नहीं थी और न ही इस बात की कि लोग क्या सोचेंगे। उसकी यही बेपरवाह आदतें लड़की को खुद से और छोटा महसूस कराती थी, लेकिन साथ ही उसे उसके करीब भी खींचती थी। उसी क्लास में जब टीचर ने सभी से एक दूसरे के बारे में पहली छाप लिखने को कहा, लड़की ने चुपके से लड़के की तरफ देखा और उसके लिए कुछ अच्छा लिखना चाहा, लेकिन तभी लड़के ने पहले ही अपनी राय लिख दी। लड़की खुशी से भर गई और उसे पढ़ने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन उसमें लिखा था कि वह हमेशा मास्क पहनकर अपने असली जज्बात छिपाती है। तभी उसे एहसास हुआ कि लड़का उसे पूरी तरह समझ चुका है। बाद में जब वह एक कोने में छुपकर लंच कर रही थी, एक पेपर प्लेन उसके सामने आकर गिरा। उसके अंदर वही कागज था जो उसने लड़के के लिए लिखा था कि वह ड्राइंग में बहुत अच्छा है। उसने तुरंत ऊपर देखा तो लड़का उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने सीधे कहा कि उसने कभी उसके ड्राइंग देखे ही नहीं और यही दिखावटीपन उसे उससे नफरत करवाता है। लड़की को लगा कि वह सच में उससे नफरत करता है। उसी दिन जब वह जल्दी में बस पकड़ने जा रही थी तो वह मास्क लगाना भूल गई। अचानक उसे लगा जैसे सब लोग उसे जज कर रहे हैं। उसने रुमाल से चेहरा ढकने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हो पा रही थी। तभी लड़का साइकिल से वहां से गुजरा जो हमेशा ठंडा रहता था। उसने तुरंत समझ लिया कि लड़की ठीक नहीं है। वह जल्दी से उसके लिए पानी और एक नया मास्क लेकर आया, लेकिन फिर भी अपनी ठंडी आवाज में बस इतना कहा कि अगर तबीयत खराब है तो आराम कर ले। फिर भी लड़की स्कूल जाने पर अड़ी रही, क्योंकि आर्ट इवेंट के लिए उसे सब कुछ संभालना था। लेकिन इवेंट के दिन क्लास का एक भी स्टूडेंट नहीं आया। उस खाली जगह में लड़की का दिल भी टूट गया। हर बार ऐसी स्थिति में वह खुद को ही दोष देती और खुद को तकलीफ पहुंचाती, लेकिन उसी वक्त किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और वह वही लड़का था जो कहता था कि वह उससे नफरत करता है। एक वर्कर से गलती से लड़की का लाखों का ड्रेस फट गया। लड़की को परेशान देखकर एक महिला क्लीनर आगे आई और बोली, अगर वो चाहे तो वो ड्रेस ठीक कर सकती है। कोई रास्ता ना देखकर लड़की उसके साथ अंदर चली जाती है। क्लीनर ने सिर्फ 10 मिनट में ड्रेस ऐसे ठीक कर दिया कि वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। लड़की को लगा ये महिला बहुत दयालु है, तो उसने सोचा कि उसे अपने सिंगल पापा से मिलवाएगी। लेकिन क्लीनर को पता नहीं था कि लड़की का पापा इस ऑफिस का चेयरमैन है। 1 साल पहले लड़की ने अपने पापा के लिए कई ब्लाइंड डेट अरेंज किए थे, लेकिन वो किसी से भी खुश नहीं हुए। उसी दौरान महिला अपनी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक फेक शादी करना चाहती थी, लेकिन जिससे शादी करनी थी उसने अचानक पैसों की डिमांड बढ़ा दी। तभी चेयरमैन ने कहा कि वो बिना पैसे लिए उससे शादी करेगा। दोनों ने तुरंत शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद चेयरमैन को एक जरूरी काम से 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने उस महिला को $5 मिलियन की एक घड़ी गिफ्ट की। पूरा 1 साल बीत गया। वो महिला अपनी बहन के साथ रह रही थी। इतने दिन में वो अपने पति का चेहरा तक भूल चुकी थी। शहर में सरवाइव करने के लिए उसने क्लीनर की जॉब ले ली। एक दिन वो एक होटल में अपने पोते के बर्थडे में गई। उसने 1 साल की कमाई से पोते के लिए एक गोल्ड ब्रेसलेट खरीदा था। खुशी से जब वो पहनाने लगी तभी उसकी बहू ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बहू बोली, ये क्लीनर बहुत गंदी है और आइंदा कभी मेरे बेटे के पास मत आना। महिला दुखी होकर बोली, वो बस अपने पोते को एक गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन बहू तो सोना देखकर चौंक गई। उसे लगा कि ये महिला तो सोना खरीद ही नहीं सकती, जरूर कहीं से पैसे चुराए होंगे। उसने जबरदस्ती महिला का बैग चेक करना चाहा, यहाँ तक कि उसका बेटा भी कुछ नहीं बोला। आखिर में बहू ने बैग का सब कुछ जमीन पर फेंक दिया। उसी के साथ चेयरमैन द्वारा दी गई घड़ी भी गिर गई। बहू ने घड़ी उठाई और कहा कि ये भी जरूर चोरी की है। तभी होटल मैनेजर ने घड़ी देखकर पहचान लिया कि ये घड़ी सिर्फ चेयरमैन के पास ही थी। तुरंत उसने चेयरमैन को खबर दी। जैसे ही चेयरमैन ने ये खबर सुनी, वो मीटिंग छोड़कर भागते हुए होटल की तरफ आ गया। मैंने देखा कि मेरी रिद्धि को कोई बेरहमी से मार रहा है। तभी मैं दौड़ते हुए मेरे रिद्धि के पास जाता और देखा कि मेरी रिद्धि को कोई बुरी तरह से मारा है और उसका खून भी निकल रहा था। तभी मैं अक्षय को सामने आता देखकर खूब रोने लगती। किसकी है ये हिम्मत जो मेरे रिद्धि को हाथ लगाया? तुम हिम्मत रखना, मैं तुझे अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। फिर मैं रिद्धि को उठाकर जाने लगता। रुक जाओ, तुम इस तरह रिद्धि को उठाकर नहीं ले जा सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। बेहतर होगा कि तुम मेरे बीच में मत आओ। अचानक ऐसा मेरे साथ क्या हुआ जो मैंने रिद्धि के साथ ऐसा किया? मैं भी तो रिद्धि से प्यार करता हूँ। वह बेचारी तो मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ नहीं माना। मुझे रिद्धि को माफी मांगनी होगी। मेरी बात सुनो रिद्धि, रुक जाओ। पागल है, खुद मारकर खुद तरसता है। सर, रिद्धि को उठाकर अक्षय चला गया। सर प्लीज उसका मुझे पता दीजिए। अभी तक पता नहीं चला। अब तुम्हें यह सब करके कोई फायदा नहीं। बेहतर है कि तुम उसे अब भूल जाओ। तुम ये बकवास बंद करो। नशे में तुमने उसके साथ गलत किया। तुमसे तो वह प्यार करती थी। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है जो अपने प्यार को कदर ना करे? ठीक है मैडम, आप बाद में आकर पैसा देना। ठीक है, मैं शाम को आकर पैसा दे दूंगी। देखना ये आपका पैसा वापस नहीं करेगी। आपका 50 रुपए हो गया। आपका QR कोड दिखाओ, मैं फोन पे कर देता हूँ। मेरा मोबाइल खराब हो गया है, फोन पे काम नहीं करेगा। आप कैश दे दीजिए। मेरे पास तो कैश नहीं है। ठीक है, बाद में आकर दे देना पैसा। धन्यवाद बॉस। मुझे 1 किलो आंवला दे दो। आपके पास पैसा है ना मैडम? बड़े अजीब आदमी हूँ, पैसा है तभी तो खरीदने आई हूँ। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए। ये रहा आपका 1 किलो आंवला। ये लो 500 रुपए। मेरे पास चेंज नहीं है मैम। भाई आपके पास चेंज है क्या? नहीं, मेरे पास चेंज नहीं है। मैं भी चेंज नहीं रखी हूँ। आप बाद में आकर पैसा दे देना मैडम। ठीक है। भाई ऐसा करेगा तो बहुत नुकसान होगा आपका। कोई नहीं भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बढ़िया है। क्या मैं ये आंवला टेस्ट कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं, जरूर कीजिए। काफी अच्छा है ये तो। मसाले के साथ खाइए।
इसके साथ खाने में तो और अच्छा लगा। पूरा का पूरा आंवला दे दो मुझे। ठीक है सर, अभी निकालता हूँ मैं। आपका फोन पे दिखाओ, मैं पे कर देता हूँ। मेरा मोबाइल खराब हो गया है, आप कैश दे दीजिए। मेरे पास कैश नहीं है, अब क्या करेंगे? कोई नहीं सर, आप बाद में आकर पैसा दे देना मुझे। देखना इनमें से कोई भी आकर पैसा नहीं देगा आपको। फिर वह दिन भर वेट करता है उन लोगों के आने का, पर कोई भी आकर पैसा नहीं देता है। तभी सब कोई आकर पैसा दे देते उसे, और वो इंसान ये सब देख के इमोशनल हो जाता है।